Major Kalshi classes, online courses for all defense exams, recorded lecture, e-notes, daily live classes, online test. अब online पढ़ेगा तभी तो फौजी बनेगा इंडिया. Download the MKC Learning app and fulfill your dreams. हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू मेजर कल्शी क्लासेस। आज हमारे साथ हैं विश्वजीत सिंह। विश्वजीत प्रतापगढ़ से हैं और विश्वजीत ने एयरफोर्स वाई ग्रुप के लिए क्वालिफाई किया है। विश्वजीत, सबसे पहले आपको बहुत सारा कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। अपना ऑनलाइन एग्जाम और फेज 2 क्वालिफाई करने के लिए। यस। मैक्सिमम बच्चे जो आ रहे हैं वो लोग एक्स ग्रुप में क्वालिफाई किए हैं, मैक्सिमम स्टूडेंट एक्स ग्रुप के होते हैं, लेकिन आप वाई ग्रुप के हैं, तो आपसे हम आपके रिटन एग्जाम की बातें भी कुछ करेंगे। यस सर। और हम सबसे पहले फेज 2 के बारे में बात करेंगे। यस सर। कब था आपका फेज 2? 21 जनवरी 2021। यानी कल ही आपका फेज 2 था, राइट? यस सर। कानपुर में 3 SC कानपुर। यस सर। 3 SC कानपुर। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका कानपुर में? सर बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा और स्टाफ बहुत कोऑपरेटिव है और रिपोर्टिंग हम लोग की 5 AM मॉर्निंग में थी। ओके। मैं 4 बजे वहाँ रिपोर्ट कर दिया था। ओके। और 4:30 पे उन्होंने लाइन अप करना स्टार्ट कर दिया था। लाइन अप करने के बाद उन्होंने बोला पहले आप अपने कंसेंट फॉर्म भर लीजिए और प्रॉपर उस पर साइन सिग्नेचर कर लीजिए और फोटो उस पर एफेक्स कर लीजिए। उसके बाद हम लोग को ले जाया गया अंदर जाते ही सबसे पहले बायोमेट्रिक हुआ। बायोमेट्रिक के बाद हम लोग को हमारे चेस्ट नंबर प्रोवाइड किए गए। ओके। और हम लोग को कहा गया आप रनिंग करते हुए फास्टली आप ग्राउंड में जाके बैठिए। ओके। जैसे ही 90 स्टूडेंट्स का बैच कलेक्ट हो गया और लोगों का डॉक्यूमेंटेशन चल रहा था, बायोमेट्रिक चल रहा था, हम लोग को कहा गया कि अब आप अपने फिजिकल टेस्ट के लिए रेडी हो जाइए। हम लोग को ग्राउंड में ले जाया गया। ओके। 1 हैंड के गैप सबको दिला के और कहा गया कि कोविड-19 की वजह से हम रनिंग नहीं करा सकते और हम कदम ताल कराएंगे। कदम ताल के लिए उन्होंने पहले अपने एक ऑफिसर को वहाँ पे स्टेज पे बुलाया और परफॉर्म करके दिखाया कि ऐसे करना है और स्टूडेंट्स को बताया कि अब आप अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। जस्ट आफ्टर दैट कदम ताल स्टार्ट हुई हमारी और 50 कदम ताल थी। बहुत इजीली हो गया, कोई स्टूडेंट उसमें आउट नहीं हुआ और ना ही किसी को सेकंड टाइम परफॉर्म करना पड़ा। ऐसे थोड़ा सा यहाँ पे एक पॉज लेंगे। तो आप कह रहे हैं कि डॉक्यूमेंटेशन शुरू हो गया और जिसका डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट हो रहा था 90 उसको बोल रहे थे आप ग्राउंड में जाओ, वहाँ बैठो। yes, तो जब 90 लोग वहाँ इकट्ठे हो गए, 90 बच्चे इकट्ठा हो गए, तो उन्होंने उस एक ग्रुप का PFT शुरू कर दिया। यस सर। तो 50 कदम ताल कराए इन्होंने। यस सर, 50 कदम ताल। तो लेफ्ट लेग से स्टार्ट कराया। अच्छा। 25 लेफ्ट लेग का और 25 राइट लेग का 1 2 1 2 करके 1 2 1 2 तो लेफ्ट राइट चलता रहा। यस सर। क्या स्पीड थी लगभग 1 2 बोलने की कदम ताल सर की? बहुत नॉर्मल स्पीड थी क्योंकि पैर को पूरा वेस्ट के बराबर ऊपर लाना था। ओके। तो उनका ये टारगेट था कि पैर आपका पूरा ऊपर आना चाहिए, उसमें आप गलती ना एक बार करके दिखाओ यहाँ पे कैसा सर। अगर कदम ताल की बात करूं, उन्होंने कहा कि आपको हैंड अपने स्ट्रेट रखने हैं और ये इस पैर को पूरा जितना आप वेस्ट के ऊपर तक ले आ सकते हैं ओके। वहां तक लाएं और जब इसको यहाँ पे लाएं तो ये यहाँ पे 45 डिग्री का एंगल बनाएं। अच्छा, ये चीज एंगल है 45 डिग्री का, ऐसा वो उसी पे बना रहे ओके। जब आप पैर नीचे लाएं तो, और गलती से भी आपके हाथ आगे नहीं आने चाहिए। तो आपकी जो एड़ियां है पीछे वो जुड़ी हुई थी? यस सर, जुड़ी हुई थी और परफॉर्म करते वक्त भी नीचे जब रखना था तो जोड़ के ही रखना था। ओके। यस सर। ये था और पैर आप यहाँ तक ला रहे थे? यस सर। पैरेलल हाँ, टू ग्राउंड। यस सर, यस सर। ओके। और आपने कहा कदम ताल में कोई आउट नहीं हुआ? नहीं सर। तो आपने कितना बताया, कितने टोटल रिपोर्टिंग था वहाँ पे? सर 191 की रिपोर्टिंग थी। 191 और 191 में 144 वाई ग्रुप के थे। अच्छा। बाकी एक्स ग्रुप के थे। काफी वाई ग्रुप के काफी थे। यस सर। कल। यस सर। बढ़िया। और रिपोर्टिंग के बाद सर 169 की रिपोर्टिंग थी। उन्होंने सब फिजिकल के लिए हमें कहा कि टोटल सिर्फ 169 लोग प्रेजेंट थे? यस सर। तो पहले ग्रुप में 90 चले गए, दूसरे में कम बचे हैं ना? Yes sir, 79 बचे। 79। ओके। तो आपका कदम ताल हुआ फिर? कदम ताल के बाद हम लोग को कहा गया आपका नेक्स्ट पुशअप है। पुशअप के लिए उन्होंने पोजीशन बताई, डू और डोंट्स बताए कि ऐसे करना है और ऐसे नहीं करना है। और पुशअप के लिए प्रॉपर उन्होंने पोस्चर बताया। उन्होंने कहा कि आप कैसे भी पुशअप करो लेकिन पोस्चर का ध्यान देना है कि पोस्चर नहीं गड़बड़ होना चाहिए। आपकी पूरी बॉडी एक साथ नीचे जानी चाहिए और पूरी बॉडी एक साथ ऊपर आनी चाहिए। ओके। आप ऐसा शेप नहीं बनाएंगे या ऐसा शेप नहीं बनाएंगे बॉडी के साथ। Okay. आप प्लेन अप जाइए, डाउन होइए, जैसा 1 2 1 2 कहा जाए। और पहले से ही काफी रूमर्स थे पुशअप को लेके, तो मैंने बहुत प्रैक्टिस की थी। डर लग रही थी कि कहीं आउट ना कर दें। और उन्होंने बताया था कि हमारे एसर्स जिसको टच कर देंगे वो सेल्फ बाहर आ जाएगा। Okay. बिना कुछ आवाज किए सीधा बाहर आ जाएगा। आई सी। पीछे से एसर्स हिंट भी कर रहे थे, जिन बच्चों को आउट कर रहे थे उनको हिंट कर रहे थे कि अभी आपके पास चांस है, आप सही कर लीजिए। और तब वो आउट कर रहे थे। आई सी। बहुत कम बच्चे हमारे बैच से। जिन लोगों को आउट कर रहे थे, जिन लोगों को टच कर रहे थे, उनको दोबारा मौका दिया गया? एक दोबारा मौका दिया गया, पर वहां पे लगभग 13 से 14 एसर्स और कमांडिंग ऑफिसर सब मिलके उनको जज करते हैं। किसी को भी अगर प्रॉब्लम हुई तो वो फिर आउट कर देंगे, वो फाइनल आउट होगा। टोटल पुशअप्स में से कितने लोग आउट हो गए? मेरे बैच से 3 स्टूडेंट्स को बाहर निकाला गया। ओके। टोटल निकाला 10 स्टूडेंट को था। सेकंड टाइम जब परफॉर्म कराया तो 7 ने परफॉर्म कर लिया और 3 परफॉर्म नहीं कर पाए। ओके। यस सर। फिर 79 स्टूडेंट्स वाली उसके बाद सर हम लोग का तुरंत
सिटअप्स और सिटअप्स और स्क्वाट्स। सिटअप्स के लिए परफेक्ट पोजीशन बताई उन्होंने, कहा जब आप ऊपर आए तो आपके पैर जमीन को छोड़ने नहीं चाहिए। ओके, अगर आपके पैर ऊपर आएंगे तो आप जमीन पे लेटे हुए, सीधा जमीन पे लेटे हुए थे, टच है, पैर ऐसे करके और पैर को आपके टो को टच करना था, टो को टच करना है। ओके, उठ के, और बहुत आराम से करा रहे थे तो मेहनत लग रही थी करने में। अच्छा, तो ना तो आपके पैर जमीन से उठे, ना आपके घुटने ऊपर आए, तो वो पैरेलल जमीन पे टच रहने चाहिए। और उसमें भी सर लगभग 6 या 7 स्टूडेंट्स को बाहर किया, लेकिन सबके सबने सेकंड टाइम में क्वालिफाई किया। हाथ आप लोगों ने सर के पीछे रखे थे? नहीं सर, पीछे नहीं, पूरा स्ट्रेट है, स्ट्रेट, और ऐसे पाम खोल के पूरा। अच्छा, और ऐसे ही आपको अपने पंजों को पैर के पंजों को टच करना था। यस सर, बढ़िया। तो टोटल स्क्वाट्स और स्क्वाट्स में कोई प्रॉब्लम हुई? नहीं सर, स्क्वाट्स में कोई प्रॉब्लम नहीं, पर स्टूडेंट्स बहुत बाहर आ गए थे स्क्वाट में, क्योंकि वो बोल रहे थे आप जब नीचे बैठो, बच्चों को लगा कि इजी है नीचे बैठना है, लेकिन उन्होंने कहा कि आपकी पीठ स्ट्रेट होनी चाहिए। वो बच्चों के लिए टफ हो रहा था, क्योंकि हैंड भी आप सीधा किए थे और पीठ को ऐसे सीधा रख के बैठना वो टफ हो रहा था। पूरा नीचे बैठना था, अपनी पीठ को स्ट्रेट रखना था। तो पीठ को स्ट्रेट रखने के उसमें मेरे बगल के बच्चे को भी बाहर कर दिया और दोबारा से परफॉर्म कराया, तो एक उसमें से आउट हुआ, बाकी को अंदर कर लिया। तो स्क्वाट्स में से एक ही आउट हुआ टोटल? स्क्वाट्स में से एक ही। और सिटअप्स में से? सिटअप्स में कोई नहीं आउट हुआ, सबने दोबारा परफॉर्म कर लिया था। और टोटल हमारे बैच से लगभग 3 से 4 स्टूडेंट्स वही पीएफटी में बाहर गए। यस सर, पुशअप्स में। कदमताल में कोई आउट नहीं? कदमताल में कोई आउट नहीं, सबने परफॉर्म कर लिया। तो टोटल दोनों ग्रुप का मिला के मेरे ख्याल से 12-15 से ज्यादा 17 बच्चे टोटल आउट हुए थे, क्योंकि सेकंड बैच में प्रॉपर सनराइज हो चुका था और सबकी एक्टिविटी दिख रही थी, और कोई भी इफर्ट कर रहा था तो उनको तुरंत बाहर किया जा रहा था। आई सी। यस सर। तो कुल मिला के टोटल जो 169 की रिपोर्टिंग थी, ओनली 17 स्टूडेंट्स आउट हुए पीएफटी में। यस सर। और कितने बजे आप लोगों का पीएफटी खत्म हो गया था? सर पीएफटी टाइम तो एकदम एग्जैक्ट नहीं याद है, पर 7 बजे तक में हो गया था। 7:15 बहुत फास्ट चल रहा था, काफी फास्ट। यस सर। राइट। फिर एसआरटी तुरंत हम लोग को बोला गया कि आप यहाँ पे चलेंगे नहीं, आप रन करते हुए पहुंचेंगे एसआरटी के ग्राउंड पे। हम लोग को दौड़ते हुए वहाँ। एसआरटी का ग्राउंड सर वो टेंट लगा हुआ है और वहाँ पे चेयर सबकी लगी हुई है, रो बनी हुई है 1 to 10, हर रो में 20 स्टूडेंट्स। तो उसी हिसाब से सबको बैठाने के बाद बोला आप लोग प्रॉपर ड्रेस जो चेंज करना चाहते हो वो पूरा चेंज कर लें, यहाँ पे प्रॉपर टाइम है। जब तक सारे स्टूडेंट्स आए तब तक वेट किया गया, सबको लाइन से लगाया गया, और सेकंड ग्रुप का जब पीएफटी हो गया सब साथ में जब वहाँ बैठ गए तो ब्रीफ किया गया एसआरटी के बारे में। सीओ सर ने कहा एसआरटी के कोई भी क्वेश्चन का आंसर सही है गलत नहीं है। आपको अपने हिसाब से आंसर करना है। जो नॉर्थ ईस्ट में होगा उसकी अलग मेंटेलिटी होगी, जो यहाँ का होगा उसकी अलग मेंटेलिटी होगी, और जो लोकल कानपुर और यहाँ सबके स्टूडेंट्स होंगे उनकी अलग मेंटेलिटी होगी। सबको अपने हिसाब से आंसर करना है, एक भी नेगेटिव आंसर आपको आउट करा सकता है। और उन्होंने कहा कि ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, और साथ में उन्होंने कहा आप लोग पहले से जानते होंगे कि 45 क्वेश्चंस हैं, 30 मिनट टाइम है आपको, तो विद इन टाइम आपको मैनेज करना है। और उसी टाइम के ड्यूरेशन पे एक फॉर्म भी साइन हो रहा था, तो उन्होंने बोला 30 सेकंड्स एक्स्ट्रा हम प्रोवाइड करेंगे इस फॉर्म के लिए, क्योंकि आप डॉक्यूमेंटेशन रोकिएगा मत, चलने दीजिएगा। तो हम लोग को शीट बांटी गई, उन्होंने कहा कि पेंसिल से अच्छे से फिल करना है ताकि ओएमआर शीट को पढ़ा जा सके, और कोई भी मिस्टेक होती है तो आप उसे इरेज करके कर सकते हैं। रफ वर्क के लिए साफ साफ मना किया था, शीट में कोई भी साइन नहीं करना था। अगर एक भी प्रकार का साइन या कुछ भी आपने पेंसिल से वहां पे मार्क कर दिया तो वो आपको डायरेक्ट आउट कर देंगे, उन्होंने बताया था। साथ ही सर उन्होंने कहा था कि अगर आपको बहुत अर्जेंट होता है रफ वर्क करने के लिए, आप रीजनिंग के क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाते हैं, तो आप पीछे जो ब्लैंक स्पेस है ओएमआर शीट में उसमें आप रफ करिए, जरूरत हो तो इरेज करिए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। आई सी। तो बहुत आपने डिटेल में पूरा का पूरा प्रोसेस और इंस्ट्रक्शंस बताई वहाँ की। यस सर, सबसे बड़ी चीज़ है वहाँ पे अगर आप उनकी इंस्ट्रक्शंस बहुत ध्यान से सुन रहे हैं तो आप हर एक फेस को बहुत आराम से मैनेज कर लेंगे, आप आगे निकलते चले जाएंगे। लेकिन अगर आप उनके इंस्ट्रक्शन को ध्यान नहीं दे रहे हैं और आपने दोबारा पूछा तो उनको भी खराब लगता है कि आप ऑर्गेनाइजेशन में आने वाले हैं और आप ध्यान से सुन नहीं रहे हैं। राइट। एसआरटी हुई सर, एसआरटी के क्वेश्चंस बहुत नेगेटिव थे, मतलब बहुत नेगेटिव का मतलब कि चारों ऑप्शन में से ये जज करना था कि कम नेगेटिव कौन सा है। अच्छा। और साथ ही साथ रीजनिंग के 6 क्वेश्चन थे, बहुत इजी, और जिसने भी रीजनिंग की थोड़ी सी भी प्रैक्टिस की होगी वो इजीली उसको कर लेगा, कुछ स्क्वायर के बेस पे, कुछ 2 या 3 डिजिट गैप करके। और आपने तो वाई ग्रुप में क्वालिफाई किया है? यस सर। तो रीजनिंग आपकी ठीक ठाक है, पेपर भी टफ था रीजनिंग का। कितने मार्क्स थे आपके रीजनिंग, मतलब सर मेरे रागा में 17 मार्क्स के आसपास थे, 16.5, एंड इंग्लिश में 17.5 मार्क्स। यस सर। टोटल कितने बन गए? टोटल 34.25। यस सर। वेल अबव द कट ऑफ मार्क्स। यस सर, 5 मार्क्स अबव। बढ़िया। यस सर। तो ऐसा हुआ आपका कुछ एसआरटी? यस सर। एसआरटी के बाद डॉक्यूमेंटेशन चलता रहा और हम लोग लगभग 1 आवर तक वेट किए हैं। कितने लोग आउट हुए लगभग एसआरटी में? 4 स्टूडेंट्स को आउट किया एसआरटी में। यस सर। और एसआरटी में क्लियरली बोला गया था कि सारे क्वेश्चंस कंपलसरी, सारे क्वेश्चंस कंपलसरी विद इन टाइम, और जैसा टाइम हो जाए एक हाथ में आप अपनी शीट लेंगे, आंसर शीट ओएमआर वाली, और एक हाथ में क्वेश्चन पेपर लेके आप हैंड्स अप कर लेंगे। तो लोग आके आपसे शीट वो लोग एक बहुत फास्ट, मतलब 1 मिनट के अंदर इधर भी कलेक्शन हो जाता है और इधर भी कलेक्शन हो जाता है। ओके। यस सर।
आपको लगता है एसआरटी में कोई ऐसा रहा होगा जो आधे घंटे में ना कर पाया होगा, टाइम कम पड़ा होगा? यस सर, क्वेश्चंस थोड़े से लॉन्ग थे। जिन स्टूडेंट्स की प्रैक्टिस नहीं रही होगी वो टाइम लिए होंगे, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे नहीं थे कि बहुत इजी हो, कि ये बोल रहा है कि एम्बुलेंस से ले जाना है, ऐसा कहीं ऐसा रिस्पांस दिख रहा हो जिससे डायरेक्ट आंसर से जज किया जा सके। क्वेश्चन काफी लेंथी और ऑप्शंस काफी लेंथी थे क्या, या नहीं, ऑप्शंस शॉर्ट थे पर सारे नेगेटिव थे, तो पढ़ना सारा था आपको, क्योंकि आप कोई भी ऑप्शन स्किप नहीं कर सकते। डी ऑप्शन कितने मिनट में आपका खत्म हो गया होगा लगभग? मैंने लगभग 3 मिनट पहले कर लिया था। करने के बाद वहां पे फिलिंग के साथ साथ आपको साइड में ABCD भी लिखना होता है। ABCD मतलब? OMR शीट में जब आप 4 ऑप्शंस जहाँ पे होते हैं, वहां पे आपने जब फिल किया, ए पे कलर किया, तो साथ में एक बॉक्स बगल में बना हुआ है, उसमें A भी लिखना है। अगर आपने ये मिस किया तो क्या पता आप इसी वजह से डिस्क्वालीफाई हो जाए। ओके। तो ऑफिसर्स आके लगभग लोगों की कॉपी देख रहे थे, और मैंने भी उस चीज को नहीं किया था, तो तुरंत उन्होंने बताया कि इसको आप जल्दी से करिए, तो विद इन टाइम मैंने उसको कंप्लीट कर दिया था। तो काफी फास्ट करना पड़ेगा, और मुझे लगता है सबने किया होगा। और बहुत फास्ट। अगर किसी की थोड़ी सी भी प्रैक्टिस है एसआरटी के ऊपर, या वो समझ रहा है कि टाइम मैनेजमेंट करना है, तो वो 2-3-4 मिनट पहले ही पूरी एसआरटी कंप्लीट कर लिया। एसआरटी की प्रैक्टिस अगर किसी ने कर रखी होगी, अगर पेपर्स अटेम्प्ट कर रखेंगे, आपने तो अच्छी खासी प्रैक्टिस की होगी बहुत क्लास में यहाँ पे। ये सर कुम सर के क्लासेस। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो एसआरटी में सिर्फ 4 लोग आउट हुए, यानी बच्चों ने काफी इफेक्टिवली एसआरटी अटेम्प्ट किए, टाइम से किया, फास्ट किया। यस सर, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट आपका शुरू हो गया जीडी के, और उस बीच सर बहुत हैवी डॉक्यूमेंटेशन स्टार्ट था, और हर फॉर्म फिलिंग में बताया गया था कि आपको कैपिटल लेटर्स में नाम अपने फिल करने हैं, और जितनी भी चीजें उसमें मांगी गई हैं सर, हर एक चीज का वहां पे काम है, तो कोई भी डॉक्यूमेंट आप अपने मिस ना करें। पेंसिल, इरेजर, स्टेपलर, ग्लू स्टिक अगर आप एक दूसरे से मांगते हैं तो एक वहाँ बहुत बैड इंपैक्ट क्रिएट होता है कि आप अपनी चीजों के साथ नहीं आए हैं, ये सब सामान लेके, और तुरंत हर एक चीज करनी होती है। तो आप अगर किसी से ग्लू स्टिक मांग रहे हैं, उतनी देर में कोई दूसरा फॉर्म है या कोई ऐसी लाइन है जो आप मिस कर गए, और आप ऑफिसर से पूछेंगे तो आपको डांट पड़ेगी। तो अपनी सारी एसेसरीज के साथ वहाँ पहुंचे जब भी पहुंचे तो, और किसी भी प्रकार का डॉक्यूमेंटेशन जितने जीरोक्स उसमें लिखे हुए हैं आप उससे एक एक्स्ट्रा लेके जाएं, क्योंकि 4 तो आपके सबमिट हो जाएंगे, और एक के बेस पे आप आगे के जितने फॉर्म्स हैं वो फिल कर पाएंगे। और ग्लू स्टिक, स्टेपलर, पेन, ब्लू पेन ज़्यादा कंपलसरी होती है वहाँ पे, और जो पेंसिल भी हो वो अच्छी पेंसिल हो, ताकि आप डार्क सर्कल्स उसमें कर सकें अच्छे से एसआरटी में। उसके बाद हम लोग का बैच बनाया गया, 15 का सारा बैच था। लास्ट में 9 स्टूडेंट्स बचे हुए थे, क्योंकि 149 के आसपास बचे हुए थे आफ्टर फिजिकल और एसआरटी के बाद। तो हम लोग का बैच बनाया गया, 3 बैच में ग्रुप डिस्कशन चल रहा था। 2 सरदार सर थे, वो ले रहे थे, और एक वहाँ के जो विंग कमांडर थे, CO सर, वो ले रहे थे। और दोनों ग्रुप में तो बहुत अच्छा टाइम दिया जा रहा था, 20 मिनट्स, 25 मिनट्स, और ब्रीफ में हर चीज़ें सुनी जा रही थी। कमांडर सर ने पहले आके ब्रीफिंग दे दी थी एक बार कि देखिए हम आपके बारे में नहीं जानना चाहते हैं, और ऑलरेडी उन्होंने PIQ फॉर्म 10 मिनट्स में फिल करा लिए थे। PIQ फॉर्म फिल करते वक्त हमें बहुत फास्ट करना होता है, क्योंकि वो एक्स्ट्रा टाइम नहीं देते हैं। उनका ये कहना है कि आपकी पर्सनल डिटेल्स हैं, जैसा आप फिल करेंगे वैसा आप वहाँ पे परफॉर्म करेंगे, हम आपको देख के जज कर पाएंगे PIQ फॉर्म से। PIQ फॉर्म में आपकी सारी डिटेल्स मांगता है, आप करंट में क्या कर रहे हैं, आपके 10th में कितने परसेंटेज थे, तो आप सब पहले से कैलकुलेट करके ले जाएं कि कितने परसेंट 10th में हैं, कितने 12th में हैं, और आपके घर में पेरेंट्स हैं तो उनकी खुद की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वगैरह क्या क्या है, सब कुछ। इसके तुरंत बाद हम लोग का ग्रुप डिस्कशन एक बैच जाना शुरू हुआ, और हम लोगों ने GD हम लोग नोटिस कर रहे थे तब तक, जब हो रही थी, एक बच्चा अपनी बातों को रख रहा था, सबने मास्क लगाए हुए थे, तो सबको लाउड बोलने के लिए बार बार इंटरप्ट किया जा रहा था कि प्लीज से लाउड, और काफी दूर सर्कल बनवाया था। और CO सर भी काफी दूर थे, तो अगर आपकी आवाज थोड़ी सी भी दबी हुई है तो आप वहां तक परफॉर्म नहीं कर सकते अप टू द मार्क। और सर ने पहले ब्रीफ कर दिया था, आपको अपना नाम, नेटिव प्लेस, आपकी कोई अचीवमेंट रही हो या आपका हॉबी और इंटरेस्ट, उसको बताने के बाद व्हाई डू यू वांट टू जॉइन इंडियन एयरफोर्स बता के आप थैंक यू करेंगे, और थैंक यू करने का मतलब नेक्स्ट आप तुरंत टॉपिक पे आ जाएंगे। अपने टॉपिक को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके एक्सप्लेन करना है। उन्होंने कहा हमने शीट को बहुत थॉरोली रीड किया है, तो आप शीट से कुछ मत बोलिएगा, वो ज़्यादा बेटर होगा। आप अपने थॉट्स रखिए कि आपके मन में क्या आ रहे हैं, और उन्होंने कहा कि आप कोशिश करिए कि टू द पॉइंट रहिए। अगर आप फ्लुएंटली इंग्लिश बोल रहे हैं और बीच में आपको प्रॉब्लम हो रही है, आप हिंदी के वर्ड्स यूज करना चाहते हैं, तो आप यूज कर सकते हैं। उन्होंने कहा अपने फ्लो को आप मत तोड़िए, आप अपने सेंटेंस कंप्लीट करिए, आपको आइदर हिंदी इंग्लिश जिसमें आपको समझ में आता है। जब आप एक फ्लो में इंग्लिश बोल रहे हो, आपको किसी वर्ड का मीनिंग इंग्लिश में ना समझ में आ रहा हो, आप तुरंत ना उसको क्रिएट कर पा रहे हो, तो आप हिंदी बोल के आगे बढ़ जाइए। बहुत ब्रीफ से उन्होंने समझाया। उन्होंने कहा कि हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट करने के लिए बैठे हुए हैं। काफी लीनियंसी थी मतलब, और काफी कोऑपरेट किया उन लोगों ने, तो GD आपका बहुत आराम से हुआ। अच्छा, आपने बताया कि 9 बच्चे जो लास्ट में बच गए थे, तो उनका एक अलग ग्रुप बना था या उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया? नहीं, अलग ग्रुप बना के, मतलब वही 9 स्टूडेंट्स का अलग से लिया गया, जैसे छोटा ग्रुप बना और लिया गया। ओके,
हमारी जीडी सर लगभग 15 मिनट्स चली इंट्रोडक्शन को लेके। मेरे बगल जिसने स्टार्ट किया उसने स्टार्टअप अच्छा नहीं दिया और टॉपिक से भी वो इररिलेवेंट था। हमें शीट प्रोवाइड की गई थी, 5 मिनट्स रीड करने के लिए दिया गया। पहले शीट प्रोवाइड किया और उससे अपोजिट था, एक साथ टाइम स्टार्ट हुआ, सबको शीट जब डिस्ट्रीब्यूट हो गई हमने पॉइंट को स्टडी किया। तो स्टार्टिंग में उसमें फैशन से रिलेटेड बातें लिखी हुई थी। अच्छा, फैशन इन स्टूडेंट लाइफ मेन उसमें जो लिखा टॉपिक था आपका। लेकिन बीच में यूथ की बातें की गई थी कि यूथ को इस समय एजुकेट, अपने आप को एजुकेशन पे ध्यान देना चाहिए, उनकी स्किल्स पे ध्यान देना चाहिए कि वो आगे कैसा परफॉर्म कर सकते हैं। और फैशन बहुत अच्छा चीज नहीं है क्योंकि आप अपने पीयर ग्रुप को फॉलो करते हैं, उसमें साफ साफ लिखा हुआ था कि अपने पीयर ग्रुप को फॉलो करते हैं और जिसकी वजह से आपकी जो अपकमिंग लाइफ होती है वो रुइन होती है। और पेरेंट्स को ये लास्ट लाइन में लिखा था कि पेरेंट्स एंड इंस्टीट्यूशंस को ये ध्यान देना चाहिए कि बच्चों की पढ़ाई पे ज्यादा फोकस करें, उनके ड्रेसिंग सेंस से कोई मैटर नहीं होता है। राइट। तो इस बारे में स्टार्ट हुआ। तो मैंने जो टॉपिक का नाम मन में रखा वो रखा फैशन इन यंगस्टर्स। सो मैंने स्टार्ट किया और मैंने बताया कि फैशन से क्या क्या चीजें हैं, क्या प्रॉज हैं इसके और क्या कॉन्स हैं इसके। प्रॉज में सिर्फ एक चीज है कि आप फैशन डिजाइनिंग में जा सकते हैं, सारे तो जा नहीं सकते। तो हम लोग अपने पीयर ग्रुप को बेसिकली फॉलो करते हैं। तो मैंने उस बारे में बताया कि पेयर्स को फॉलो नहीं करना चाहिए, अगर फॉलो करना ही है तो आप मार्क्स में कंपेयर करिए, आप एजुकेशन में अपने ध्यान दीजिए और उसको स्ट्रेंथन। जो टॉपिक के अंदर एक लाइन लिखी थी पीयर ग्रुप को फॉलो करने वाली, आपने उसी पॉइंट को पिक किया, उसी पॉइंट को पिक किया और अच्छे से बना लिया। और टॉपिक आपको क्या लगता है, टॉपिक क्या नया था या पहले थोड़ा बहुत फैशन के ऊपर बात हुई थी आपके ग्रुप डिस्कशन वगैरह में? नहीं सर, पीयर ग्रुप तो मेरे लिए नया नहीं था। और यहाँ पे एक चीज बहुत अच्छी होती है कि आपको रैंडम टॉपिक दिया जाता है, आपको विद इन 1 मिनट सोच के तुरंत स्पीक करना है। तो उसकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो चुकी थी कि कोई भी टॉपिक आएगा हम स्टार्ट करेंगे, हम ही इनिशिएट करेंगे और हम अगर थोड़ा बहुत अवेयरनेस है तो हम किसी भी टॉपिक बोल सकते हैं, अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं किसी टॉपिक पे। यस सर। आपको पता चला क्या क्या टॉपिक थे बाकी दोनों ग्रुप? यस सर, एक ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर वर्सेस किसी और एग्रीकल्चर का कंपैरिजन था और एक में फ्रीडम ऑफ प्रेस था। फ्रीडम ऑफ प्रेस, हाँ, उसमें उसके उन लोगों के उस पे आर्टिकल 19A का डिस्कशन हुआ था, जैसे कि क्या कहते हैं वो प्रेस की फ्रीडम के बारे में स्टेट करता है। साथ ही साथ उसमें ये भी लिखा हुआ, मतलब उनके जो शीट मिली थी उसमें ये भी लिखा हुआ था कि 4th पिलर है ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। तो बच्चों को उसी के बारे में बोलना था। लेकिन उनके ग्रुप के स्टूडेंट ज्यादातर सोशल मीडिया पे चले गए थे। वो मीडिया की बातें कर रहे थे, न्यूज एंकर्स की बातें कर रहे थे, सोशल मीडिया एंड पॉइंट से थोड़ा सा वो हट गए थे। वैसे पहली बार में सुनने में लग रहा है कि टॉपिक्स नए आए, ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड मीडिया वगैरह, लेकिन बाद में ध्यान से डे बाय डे टॉपिक्स, अगर आप नोटिस करिए डे बाय डे इस बार टॉपिक रिपीट नहीं हुआ और अप्रॉक्स ऑल इंडिया जो मैंने नोटिस किया सेम टॉपिक चल रहा है। लेकिन जैसे टॉपिक्स नए नहीं कह सकते, ये सब टॉपिक्स एक्चुअली डिस्कस हुए हैं, बस थोड़ा सा एंगल चेंज कर दिया गया है। यस सर। और सर शीट में बहुत मैटर था, मतलब एनफ मैटर था। अगर आप बोलना चाहते हैं और आप थॉट क्रिएट करना चाहते हैं तो A4 शीट में वो एनफ मैटर था। ऐसा नहीं था कि एक पैरा है, 2 से 3 पैरा था। तो आप अच्छे से रीड करिए और इजी लैंग्वेज थी, ऐसा कुछ टफ लैंग्वेज नहीं था कि आप समझ नहीं पा रहे हो टॉपिक क्या है या हम क्या नाम दें उसका। राइट। ऑर्गेनिक फार्मिंग वाला टॉपिक तो काफी कॉमन डिस्कस भी होता है क्लासरूम में। रही बात ये प्रेस और मीडिया की, तो अलग अलग एंगल से प्रेस और मीडिया के बारे में, सोशल मीडिया के बारे में कई सारे अलग अलग टॉपिक्स हैं जिनकी बात हो चुकी है क्लासरूम में। तो मैटर उसके हम पिक कर सकते हैं जो हमने डिस्कस किया। ऊपर से शीट में ऑलरेडी सफिशिएंट मैटर है, राइट? तो जीडी में क्योंकि हल्के से जो टॉपिक का जो टाइटल था वो हल्का सा ट्विस्ट था उसमें, तो इस चक्कर में क्या लगता है ज्यादा लोग आउट हुए? नहीं सर, सबने पहले रैंडमली 1 मिनट का चांस सर ने अपने हिसाब से दिया, किसी को 1 मिनट, किसी को 40 सेकंड। क्योंकि मैं पहले से प्रिपेयर था, ब्रीफ मैंने बहुत शॉर्ट में अपना इंट्रो दिया और 20 सेकंड्स का इंट्रो मैंने सेल्फ प्रिपेयर किया था, क्योंकि मैं एक 20 सेकंड का इंट्रो प्रिपेयर किया था, एक 30 सेकंड्स का। तो जैसा उन्होंने कहा कि शॉर्ट में बोलना है, तो मैंने अपना नाम बताया, नेटिव प्लेस बताया, तुरंत मैं अपनी क्या कहते हैं हॉबीज और इंटरेस्ट बताया और व्हाई आई वांट टू जॉइन इंडियन एयरफोर्स इसको बताया। इसको बताते मैं तुरंत टॉपिक पे आया। टॉपिक को थोड़ा सा मैंने 3 पॉइंट लगभग मैंने रखे होंगे, तुरंत मेरा टाइम ओवर हो गया। नेक्स्ट उन्होंने बोल दिया, मैं थैंक यू बोल के रुक गया। और मेरे ग्रुप में एक चीज अच्छी थी कि सारे स्टूडेंट्स का बॉडी लैंग्वेज बहुत अच्छा था। वो सर को नहीं देख रहे थे, पूरा ग्रुप में देख रहे थे। सर ने पहले भी बताया था आप अपने ग्रुप को देखें, आपको एज अ फ्रेंड डिस्कशन करना है अपने ग्रुप में। जीडी स्टार्ट हुई, मैंने इनिशिएट किया और इनिशिएट करते ही मैंने 2 पॉइंट रखे। 2 पॉइंट रखते ही बच्चे ने क्रॉस किया, मैं तुरंत शांत हो गया और लगभग जीडी चली होगी 3 से 4 मिनट। फिर थोड़ा सा फिश मार्केट बनी, सर ने स्टॉप किया, समझाया कि एज अ फ्रेंड आप डिस्कशन करिए वरना पूरा ग्रुप इस चक्कर में आउट हो सकता है। उसी के थोड़ी देर बाद फिर से ऐसा हुआ, तब तक सर ने उठा ही दिया, कहा कि प्लीज गो। तो बच्चों में ये चर्चा हो रही थी कि शायद पूरा ग्रुप आउट किया है। और बहुत घबराहट थी अंदर से। फिर थोड़ी देर बाद हम लोग को मालूम चला कि सीओ सर ज्यादा देर की जीडी लेते नहीं है। वो विद इन 15 मिनट और 17 मिनट जज कर लेते हैं और बच्चों को रिटर्न कर देते हैं। इंट्रो के बेसिस पे मोस्टली वो चेक कर लेते होंगे, हाँ, कि बच्चे वहीं पे टिक कर लेते होंगे शायद इसको सिलेक्ट करने में। और बच्चों को साफ साफ मना किया था, मेरी तरफ देखने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं, अपने ग्रुप में समझाओ, लाउड बोलो, क्लियर बोलो, अपने पॉइंट्स को रखो। सर मेरे ग्रुप में क्या हुआ कि फैशन के बारे में बात हुई थी, तो बच्चे
एक दो स्टूडेंट चले गए टेलीविजन बैन और इन सब पे एडवर्टीजमेंट की वजह से फैशन हो रहा है, ये वो टू द पॉइंट नहीं थे। जैसा कि मैंने उनका चेस्ट नंबर याद रखे थे, तो मैंने बाद में रिजल्ट के टाइम पे नोटिस किया वो सिलेक्टेड नहीं थे। और एक स्टूडेंट बहुत ज्यादा इंटरप्ट कर रहा था कि सर प्लीज गिव मी टाइम टू, मतलब लेट मी कंप्लीट फर्स्ट, और ऐसा उसने लगभग 10 टाइम्स बोला होगा। अरे बाप रे, जीडी में वो भी सिलेक्ट नहीं हुआ। तो कुल मिला के जो टॉपिक है उससे स्टिक करिए भाई, टॉपिक से टोटल स्टिक करिए। एक ही 2 पॉइंट बोलिए। जिस बच्चे ने 1 पॉइंट बोला और प्रॉपर बैठा था, क्योंकि बी अ गुड लिसनर, वहां उसने बताया कि अगर आप गुड लिसनर हैं और आपको कुछ नहीं आता, आपने सबके पॉइंट्स कलेक्ट किए और आप एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट बना के बोल दिए, है ना, फिर टॉपिक के बारे में। तो टॉपिक से स्टिक करिए और बार बार इंटरप्ट मत करिए, कम बोलिए और फिश मार्केट ना बनिए। जो बोलिए लाउड और क्लियर बोलिए, राइट, ये चीज है। अपने सेंटेंसेस पहले फ्रेम कर लीजिए, पहले मन में फ्रेम कर लीजिए। जब आप पैसेज को पढ़ रहे हो उस समय आप ये मत करिए कि आप उसकी स्टडी कर रहे हो, आप सीधा पॉइंट बनाइए। अगर आपके 3 पॉइंट भी बन गए तो आपकी पूरी जीडी निकल जाएगी उसी 3 पॉइंट के बेस पे। तो शिजित कितने लोग आउट हुए टोटल, या फिर टोटल जीडी में कितने लोग आउट हुए? यस सर, टोटल जीडी में 47 स्टूडेंट्स को आउट किया। काफी बड़ा फिगर है जो। यस सर, 47 स्टूडेंट्स को आउट किया और उन्होंने समझाया कि उनको मोटिवेट किया, जिन स्टूडेंट्स को आउट किया, कि आप लोग नेक्स्ट स्टार का एग्जाम का फॉर्म भरेंगे और आप दुगने जोश के साथ यहाँ पे आएंगे। अपनी कमियों को आपने पहचान लिया होगा ग्रुप में बैठने के बाद, क्योंकि हम यहाँ सिलेक्शन देने के लिए बैठे हैं, ऐसा नहीं है कि हम कोई रिजेक्शन कर रहे हैं। रिजेक्शन करना होगा तो हम मेरिट लिस्ट इंक्रीज हो जाएगी। सही बात। तो उन्होंने कहा कि आप अप टू द मार्क नहीं थे, तभी हमने आपको आउट किया है। बिल्कुल सही। उनको अच्छे से मोटिवेट किया और हम लोग को भी समझाया कि आपका अगला स्टेज 82 निकल चुका है। और ये रिजल्ट आते आते सर 3 बज गया था। 12 बजे हमारी जीडी फिनिश हो गई थी। अच्छा। सब कुछ जीडी वीडी सब कुछ खत्म। 12 से 3 तक फिनिश हो गई थी। जीडी फिनिश हो गई थी 12 से 3 तक के बीच में 2 तक तो डॉक्यूमेंटेशन हुआ। 2 बजे सीओ सर भी चले गए, हमें लग रहा है खाना खाने, और उसी टाइम पे हम लोग को भी फूड के लिए, लंच के लिए बोल दिया गया। ब्रेकफास्ट के लिए भी टाइम दिया था और लंच के लिए भी। वहां पे आप अपनी कुछ पैसे लेते जाइए, 150 रुपए, और ब्रेकफास्ट कर लीजिए सुबह के टाइम और दिन के टाइम में लंच कर लीजिए। राइट। लंच करके फिर स्टूडेंट बैठे तो 3 बजे के आसपास जब रिजल्ट आ गया, रिजल्ट अनाउंस किया गया। और उसके बाद आपको फाइनली कब वहां से फ्री हुए, मेडिकल का लेटर वगैरह मिला? सर, उसके बाद सर डॉक्यूमेंटेशन बहुत चल रहा था। बच्चे बहुत सारे फॉर्म मिस करते हैं, जैसे 12th का पासिंग सर्टिफिकेट एक बहुत मेजर रीजन है। बच्चे वहां पे लाते नहीं, उन्हें मालूम नहीं होता, क्योंकि वो आपके पास होने के 2 से 3 महीने बाद स्कूल से मिलता है। तो बच्चे उसे कलेक्ट किए नहीं रहते हैं और वहां पे बोलते हैं कि सीबीएसई प्रोवाइड नहीं करती है या हमारा बोर्ड प्रोवाइड नहीं करता है। तो जब अदर स्टूडेंट दिखाते हैं तो वो भी शॉक रह जाते हैं कि अरे मैं इसे कलेक्ट नहीं किया था। ओके। तो अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाएं, क्योंकि एक बार आपको सीएसवी, वहां पे सबको सीएसवी प्रोवाइड कर रहे थे, तो आपको बहुत दौड़ना पड़ेगा अपने नियरेस्ट सेंटर पे। आपको सारे डॉक्यूमेंट्स अगर एनसीसी का डॉक्यूमेंट है तो विदिन 15 डेज, और अगर आपके 10-12 की मार्कशीट की बात है या कुछ करेक्शन है उसमें तो विदिन 30 डेज आपको फुल डॉक्यूमेंट के साथ दोबारा से सेंटर पे रिपोर्ट करके सबमिट करना है। और कई बार सेम एससी पे सबमिट करने बोलती भी नहीं है। नहीं, उन्होंने बोला नियरेस्ट एससी पे, आपकी जो नियरेस्ट एससी हो। आप आउट स्टेट आए हैं, उत्तराखंड से आए हैं, कहीं से, काफी बच्चे बाहर से आए थे, तो उन्होंने कहा कि आप तो नियरेस्ट एससी में जाके देना पॉसिबल है, अलाउड है? यस सर, नियरेस्ट एससी में जाके ये है कि फुल डॉक्यूमेंट के साथ, क्योंकि उन्होंने बोला कि आपके और डॉक्यूमेंट्स वहां तक पहुंच नहीं पाते हैं, तो आप सारे डॉक्यूमेंट जैसा मंगाया गया था वैसा फिर आप वहां लेके पहुंचे। तो बेटर ये है कि सर फर्स्ट टाइम में ही निकाल लिया जाए। राइट। सेकंड टाइम आप दूसरी जगह जाके दोबारा सारे डॉक्यूमेंट, क्योंकि सीएसवी का एक लेटर मिलना, फिर उस पे साइन, सिग्नेचर, जेरॉक्स एंड ऑल, काफी। सो इट्स बेटर डॉक्यूमेंट आप सारे कैरी करें। यस सर। तो टोटल कितने लोगों को मिला फिर मेडिकल के लिए अपॉइंटमेंट? 101 स्टूडेंट्स। 101। यस सर। आउट ऑफ 169। यस सर, यस सर, 68 को टोटल आउट। राइट। यस सर। कब आपका मेडिकल कब है? 8 फरवरी को है। वहां पे 5 की डेट मिली, 6 की डेट मिली, 7 गैप करके 8 की डेट मिली। ओके। कानपुर में आपका? हाँ सर। आपका कानपुर में? नहीं सर, कानपुर में नहीं है, बरेली सेंटर में है। आपका बरेली सेंटर में? यस सर। उन्होंने कहा, उसके बाद काफी ब्रीफ डिस्कशन किया उन्होंने बॉडी को लेके, हर एक चीज, हर एक एंगल के बारे में बताया कि ऐसे करके आपको आना है, इस तरीके से आना है, पूरा समझाया उन्होंने। अगेन समझाया कि 2-4 चीजें हैं जो भी डॉक्यूमेंट्स उन्होंने नोट करवाए, ये आपको लेके ही आना है, इसमें कुछ भी आप गड़बड़ी ना करें, क्योंकि मेडिकल आपका 1 दिन का भी हो सकता है और अगर आप ही लेट करेंगे तो 3 दिन का होगा। राइट। अपने आप को कोविड से बचाने के लिए कहा, और भी किसी जैसे बाइक और ये सब चीजों को लेस ड्राइव करने के लिए केयरफुल रहने को कहा, फुल अटेंटिव रहने को कहा। उन्होंने कहा इफ पॉसिबल तो आप अपना प्री मेडिकल करा के आए, क्योंकि आप ज्वाइन करने जा रहे हैं, अगर आप थॉरली अपने बारे में सब कुछ जान रहे हैं तो आप वहाँ कॉन्फिडेंट रूप से पहुंचेंगे। ये बड़ी बात कही उन्होंने कि अगर इफ पॉसिबल प्री मेडिकल करवा के आए। ईयर वैक्स के लिए बोला उन्होंने, और काफी चीजों के लिए बोला उन्होंने कि आप डॉक्टर से कंसल्ट करके आए, जिसको अगर आई पावर है तो सब कुछ चेक करा के आए, और एमबीबीएस डॉक्टर से, रजिस्टर्ड डॉक्टर से आप एक फॉर्म भरा के आए कि आपका आई विजन वगैरह क्या कैसे है, सब कुछ डिटेल। बहुत बढ़िया विश्वजीत, थैंक यू सो मच। आपने जो डिटेल में पूरा प्रोसेस बताया, एक एक चीज आपने एक भी पॉइंट मिस नहीं किया, जो इंस्ट्रक्शंस वहां मिली, तो आई एम वेरी श्योर कि जो स्टूडेंट्स देख रहे हैं उनको एक अच्छा खासा आइडिया मिला होगा कि फेज 2 में क्या होता है, कैसे होता है,
और वो लोग केयरफुल रहेंगे जब जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर। राइट। आपको अपने फेस मास्क लगा के जाने हैं, डॉक्यूमेंट सारे कैरी करके जाएं, और पेन जितनी भी चीज़ें हैं आपकी वो आपकी कंप्लीट होनी चाहिए आपके बैग में। कोशिश करें कि अगर आपके पास आप ड्रेस है, आपके पास फॉर्मल ड्रेस है, तो आप फॉर्मल ड्रेस लेके जाएं। टाइम मिलता है तो आप चेंज कर लीजिए, एक अच्छा इंपैक्ट जाता है वहाँ पे जब आप वेल ड्रेसअप होकर बैठते हैं और खुद में भी कॉन्फिडेंट लगता है। एब्सोल्युटली। बच्चों को देख के वहाँ पे परेशान ना हो और सेल्फ परफॉर्मेंस दें, किसी को ना देखें। अगर आप पुशअप कर रहे हैं, सिटअप कर रहे हैं, स्क्वाट कर रहे हैं, बगल वाले को देखने की नीड नहीं है। बिल्कुल। आप एकदम सामने देखिए और किसी भी ऑफिसर को घूरने की कोशिश मत करिए, क्योंकि वो फिर पर्टिकुलर आपको फोकस करेगा। राइट। चलिए, बहुत बढ़िया विशेष, आपको बहुत सारा कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। और आपको गुड लक फॉर योर मेडिकल एंड लाइफ अहेड विद इंडियन एयरफोर्स। यस सर, थैंक यू सर। Major Kalshi classes, online courses for all defense exams, recorded lecture, e-notes, daily live classes, online test. अब online पढ़ेगा तभी तो फौजी बनेगा इंडिया। Download the MKC Learning app and fulfill your dreams.